हेलो स्टूडेंट्स, आइए कोचिंग क्लासेस का स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। ये डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स तुम्हें किस तरह यूज होने वाला है, जिसमें हम डिविजिबिलिटी देखने वाले 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये सभी डिविजिबिलिटी के रूल अगर आपको जान लेना है तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप इस डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में जान लीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, मतलब आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक को शुरुआत करते हैं, जो है डिविजिबिलिटी ऑफ 2। जैसे कि मैंने बताया, हम 2 से लेकर 12 तक सभी डिविजिबिलिटी का इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं और ये तुम्हें यूजफुल होगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टीईटी हो, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर सीटीईटी हो सेंट्रल की, बैंकिंग एग्जाम्स हो, या और पुलिस भर्ती हो, या और किसी भी स्टेट की, तुम्हें यह डिविजिबिलिटी हमेशा यूजफुल रहेगी। और प्राइमरी बेस पे भी अगर तुम 5 to 10 तक या फिर 4 to 12 तक कोई भी मैथमेटिकल स्टडी करते हो तो न्यूमेरिकल जहाँ पे ऑपरेशन करना होगा वहाँ पे तुम्हें ये सारी डिविजिबिलिटी यूजफुल होगी। तो ऐसा नहीं है कि ये मैं 5th स्टैंडर्ड के लिए नहीं है, 6 के लिए नहीं है, 7 के लिए नहीं है, जो भी मैथमेटिक्स का स्टडी करना चाहता है उन सभी के लिए ये डिविजिबिलिटी रूल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम पहले रूल को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिविजिबिलिटी है द नंबर ऑफ डिविजिबिलिटी 2। पहला क्या है? नंबर ऑफ डिविजिबिलिटी 2। अब देखिए, हमें नंबर ऑफ डिविजिबिलिटी 2 के बारे में अगर जानना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो उसकी डेफिनेशन हम जान लेते हैं। डेफिनेशन इन द सेंस ऑफ उसका जो रूल है वही। ठीक है, अब डेफिनेशन और रूल दोनों सेम ही है, तो पहले रीडिंग कर लो। इफ एंड ओनली इफ इट्स वंस डिजिट इज डिविजिबल बाय 2। मतलब किसी भी नंबर का अगर वंस डिजिट मतलब जिसको हम कहते हैं यूनिट प्लेस डिजिट, जिसे हम कहते हैं यूनिट प्लेस, मराठी हिंदी में कहते हैं उसे एकक स्थान। राइट, मराठी में क्या कहते हैं? एकक स्थान। तो यूनिट प्लेस डिजिट के नंबर्स अगर 2 से डिविजिबल हो गए, अब जाहिर सी बात है कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा? इफ द नंबर एंड विद 0, 2, 4, 6, 8। राइट, मतलब जिस नंबर का एंड 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 डिजिट से होता होगा, जिस नंबर का एंड 0, 2, 4, 6, 8 इस 5 नंबर से होता होगा या उस पांचों में से किसी एक नंबर से होता होगा, देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। मतलब वो नंबर को 2 से डिवाइड होता है, चाहे वो कितने भी डिजिट की नंबर हो। चाहे जैसे देखो 92 है, यहाँ पर 92 का यूनिट प्लेस है 2। राइट, तो ये नंबर भी 2 से डिवाइड है। फिर 659, अब ये जो 659 है उसमें यूनिट प्लेस है 9, जो कि है ऑड नंबर। राइट, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि वंस डिजिट आइदर 0, 2, 4, 6, 8, मतलब यूनिट प्लेस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट क्या होने चाहिए? इवन नंबर होने चाहिए। इफ दे आर नॉट इवन देन दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। मतलब वो इवन नहीं हो गए, ऑड नंबर्स हो गए, सो उस नंबर को कभी भी इस जन्म में क्या अगले 7 जन्म तक उसको 2 से डिवाइड नहीं होगा। राइट, सो यहाँ पर 659 में यूनिट प्लेस 9 है, मतलब हो गया ऑड नंबर। अगर कोई भी नंबर और डिजिट से एंड होता होगा सो दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। क्लियर? तो ये नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। दिस नंबर आल्सो नॉट डिवाइडेड बाय 2। ओके, गेट इट ऑल ऑफ यू? नाउ हियर जस्ट ऑब्जर्व 354। यहां पर 354 का यूनिट प्लेस कितना है? 4। अगर यूनिट प्लेस 4 है सो नंबर डिविजिबल बाय 2। यहां पर भी देख लो 236, यहां पर भी यूनिट प्लेस 6 है, मतलब इवन डिजिट है, सो दिस नंबर आल्सो डिविजिबल बाय 2। राइट, मतलब यहां पे चेक कर लाएं तुम्हें कि इफ अ नंबर एंड विथ 0, 2, 4, 6, 8, मैं 2 बार रिपीट कर दिया। राइट, 0 इफ द नंबर एंड विथ 0, 2, 4, 6, 8, मतलब किसी भी नंबर का एंड अगर 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी डिजिट से होता होगा
तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, राइट। चाहे वो 8 डिजिट हो या 5 डिजिट हो। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिखा मैंने, 3,84,354। और तुम्हें पूछा कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो तुम्हें ये पूरा नंबर के ऊपर फोकस नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ उसका यूनिट प्लेस डिजिट मतलब वंस प्लेस डिजिट को उठाओ, जो है 4, और 4 इवन है, राइट। सो ये नंबर 2 से डिवाइड होने वाला है। क्लियर। और दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा कोई नंबर लेता हूं मैं। जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिया 3 फीट। अब देखो, राइट, अभी ये इतना सा बड़ा नंबर है, यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना है, यूनिट प्लेस पे फोकस करना है। यूनिट प्लेस कितना है, 7, और 7 मतलब ऑड नंबर हो गया, राइट। इफ द नंबर एंड विथ ऑड, राइट, मतलब जो वंस डिजिट है अगर वो ऑड होगा, 0 2 4 6 8 के अलावा कोई और डिजिट होगा, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो उस नंबर को 2 से डिवाइड नहीं होगा, राइट। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, ये 5 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट होना चाहिए, तो ही वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, राइट। राइट, एकक स्थान यूनिट प्लेस लास्ट डिजिट नंबर अगर 0 2 4 6 8 है, तो ही वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब इसका यूज करके तुम कितने भी बड़े नंबर को, कितने भी छोटे नंबर को एक सेकंड में बता सकते हो कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। उसके लिए तुम्हें एक्चुअल डिवीजन करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, ऐसे एक्चुअल डिवीजन करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं। यू नीड टू फोकस ऑन यूनिट प्लेस डिजिट ओनली। किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस डिजिट को चेक कर लो, उसको यूनिट प्लेस डिजिट अगर 0 2 4 6 8 में से कोई भी डिजिट होगा, तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। और उन नंबर्स के अलावा अगर दूसरा कोई और नंबर आता है, जैसे 13579, राइट, 13579, सो वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, राइट। दिस इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 2। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। तो चलिए अभी नेक्स्ट डिविजिबिलिटी देखते हैं, 3 की डिविजिबिलिटी। ओके, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। देखो इसको भी रीड कर लेते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। ये पंच लाइन है, सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, राइट। सम ऑफ इट्स डिजिट मतलब कोई नंबर होगा, तुम्हें पता है कि कोई भी नंबर डिजिट से फॉर्म होता है। और मैंने जैसे तुम्हें पहले वीडियो में बताया था कि इस यूनिवर्स में सिर्फ कितने डिजिट हैं, 10 डिजिट अवेलेबल है, विच दे आर 0 1 2 3, राइट। इस यूनिवर्स में कितने डिजिट अवेलेबल है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो 10 डिजिट है, इसको मिलाकर ही हमें क्या मिलते हैं, बाकी के डिजिट मिलते हैं, बाकी के नंबर्स मिलते हैं, राइट। तो इन जितने नंबर्स में जितने डिजिट हो गए, उस डिजिट्स का अगर हम एडिशन करते हैं, और एडिशन को अगर 3 से डिवाइड होता होगा, तो पूरे नंबर को 3 से डिवाइड होता होगा, तो पूरे नंबर को भी 3 से डिवाइड होगा। देखो इन्होंने एग्जांपल दिया है, यहाँ पे एग्जांपल 954। अब 954 कितने डिजिट नंबर है, यस इट्स 3 डिजिट नंबर। कितने डिजिट नंबर है, 3 डिजिट। वो कितने डिजिट हमें उससे कोई मतलब नहीं, पर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। अब 3 डिजिट कौन से है, वो एक 9 है, तो 9 + 5, दूसरा 5 + 4, मतलब तीनों डिजिट का एडिशन कर लिया है मैंने। 9 + 5 कितना हो गया, 14, 14 + 4 18, ठीक है। अब 18 को 3 से डिवाइड होता है कि यही चेक करना है हमें। 3 6 18, यस ऑफकोर्स इट्स डिविजिबल। 0 आ गया तो डिवाइड हो रहा है। तो इफ डिविजिबल बाय 3, देन दिस होल नंबर मीन्स 954 इज डिविजिबल बाय 3। देखो तुम्हें एक्चुअली अगर डिविजिबिलिटी लर्न नहीं है, तो तुम्हें इतने पूरे नंबर को तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि दिस इज डिविजिबल और नॉट। बट अगर डिविजिबिलिटी लर्न है, तो तुम डिजिट का फटाफट ओरली भी डिवाइड कर सकते हो, या फिर ओरली भी उसका एडिशन कर लेते हो, राइट। जैसे ये देखो, अब ये 3513, ये एक नंबर है, 4 डिजिट नंबर। इसको अगर तुम्हें डायरेक्टली विदाउट डिविजिबिलिटी लर्न नहीं है, सपोज तुम्हारी डिविजिबिलिटी लर्न नहीं है और तुम्हें चेक करना है कि इट इज डिविजिबल और नॉट, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्चुअली डिवाइड करना पड़ेगा। बट अगर तुम्हारी डिविजिबिलिटी लर्न है, तो तुम क्या कर सकते हो, ओरली भी 3 + 5 + 1 + 3 कितना हो गया, 3 + 5 8 + 1 9, 9 + 3 12। अब 12 को तो 3 से डिवाइड होता है, तुम्हें पता है 3 4 12, आ गया 0। मतलब अगर सम ऑफ ऑल डिजिट, राइट, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। चाहे वो 3 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, और चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3, राइट।
तो ये हो गई तुम्हारी डिविजिबिलिटी ऑफ 3। देखो जैसे आप 8 9 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 18 आया, 18 को 3 से डिवाइड होता है, सो दिस 954 ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अंडरस्टूड? दिस इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 3। इस तरह से तुम कितने भी बड़े नंबर्स को इजीली शॉर्ट आउट कर सकते हो। क्लियर? देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे कि तुम कितने बड़े नंबर को कितने इजीली, कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जस्ट लुक एट दिस। मैं हिंदी में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि हिंदी मीडियम के बच्चों को भी ये काम में आए। अब ये देखो नंबर कितने डिजिट नंबर है, हमने लिया है टोटल 3 2 6 एंड 3 9 डिजिट नंबर है, सॉरी 8 डिजिट नंबर है। अब इतने बड़े डिजिट नंबर्स को अगर तुम्हें डिवाइड मतलब 3 से डिवाइड होता है नहीं होता ये चेक करना होगा, तो तुम्हें इतने बड़े नंबर को डिवाइड करते बैठोगे, ये कोई उल्लू ही होगा जो करेगा। तुम्हें क्या करना है, तुम स्मार्ट वर्क यूज करोगे बिकॉज यू आर स्मार्ट स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, सभी डिजिट का एडिशन कर लो, जैसे 4 + 1 + 2 + 3 + 2 + 3 + 4 + 3 चेक कर लो, 8 डिजिट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्चुअली ऐसा करने की जरूरत है, तुम अपने मन के मन में ही कर सकते हो, पर तुम्हें एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे लिखना पड़ता है। तो हम एडिशन कर लेते हैं, 4 + 1 5 5 + 2 7 + 3 10 10 + 2 12 12 + 3 15 15 + 4 19 19 + 3 21। अब 21 को 3 से डिवाइड होता है कहने में पता है, यस इट शुड बी 3 7 21, मिल गया 0। तो सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, देन ऑफ कोर्स दिस नंबर आल्सो डिविजिबल बाय 3। ओके दोस्तों, इस तरह से तुम इजीली कितने भी बड़े नंबर्स के साथ डील कर सकते हो। अब समझ में आ रहा है कि ये ना तो सिर्फ 5th स्टैंडर्ड के लिए है, ना तो सिर्फ 6 के लिए, ना तो 7 के लिए, ना तो 8 के लिए। ये अभी से लेकर तुम्हें 5th स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड से लेकर तुम कितनी भी बड़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो, जहाँ पे तुम्हें थिंकिंग स्किल यूज करनी पड़ती है, जहाँ पे तुम्हें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं, उसके लिए तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता है। तो कम टाइमिंग में तुम्हें एग्जाम्पल सॉल्व करना होता है, बड़े बड़े एग्जाम्पल सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एमसीक्यूज होता है, तुम्हें आंसर चेक करने होते हैं, मतलब आंसर का डायरेक्टली आंसर दे रिक्वायर्ड ओनली द आंसर। तुम्हें ये जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो यूज करके तुम इसको इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसा मत समझना कि ये वीडियो मेरे लिए नहीं है, ये वीडियो इस मतलब यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स पढ़ना चाहता है, जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहता है, जो भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग को जाना चाहता है, जो भी स्टूडेंट किसी और फैकल्टी में जाना चाहता है, सभी को ये यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट डिविजिबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज डिविजिबिलिटी ऑफ 4। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अभी इसमें क्या करना है, इफ एंड ओनली इफ द लास्ट 2 डिजिट, कोई भी जितना भी बड़ा डिजिट हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, सिर्फ हमें क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट चेक करना है। लास्ट 2 डिजिट मतलब कौन से डिजिट आते हैं, यूनिट प्लेस एंड दूसरा है टेंस प्लेस। दूसरा कौन सा आता है, 10 प्लेस। ये दोनों को ही चेक करना, फिर आगे की चाहे कितने भी नंबर हो, 10 15 20 कितने भी हो, हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट नंबर को चेक करना है। लास्ट 2 डिजिट टेकन एज ए नंबर इटसेल्फ डिविजिबल बाय 4। जैसे एग्जांपल दिया 5632, अब लास्ट के 2 डिजिट कौन से, 3 और 2। अब ये 3 और 2 को मिलकर क्या नंबर फॉर्म हो रहा है, 32। इसको मिलकर क्या फॉर्म हो रहा है, 32। अब हमें क्या चेक करना है कि 32 को 4 से डिवाइड होता है या नहीं। ठीक है, 4 8 जा 32, हमने इतना ही चेक किया। हमने पहले 2 नंबर को क्या है, हमें कुछ लेना देना है ही नहीं, मैंने जैसे बताया। तो अगर 4 8 जा 32, लास्ट 2 डिजिट्स का जो नंबर फॉर्म होता है उसको अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, सो दिस होल नंबर दैट इज 5632 आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो उसको भी 2 से डिवाइड होगा ही। क्लियर, उसको भी 2 से डिवाइड होगा ही। देखो और एग्जांपल लेता हूं मैं तुम्हें, ठीक है, क्या एग्जांपल, 5,87,836। स्मार्ट वर्क, लास्ट डिजिट पकड़ो, ये पकड़ लिए 36, कौन सा नंबर बन गया उसको, 36। अब मुझे बताओ कि 36 को 4 से डिवाइड होता है क्या, यस इट शुड बी, 4 9 जा 36 हो गया, 9 से डिवाइड 4 से डिवाइड हो गया। तो हमें ये जो 4 डिजिट इसके बारे में चेक करने की जरूरत पड़ी, बिल्कुल नहीं पड़ी।
हमने सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स की वजह से जो नंबर फॉर्म होता है उसको डिवाइड किया, डिवीजन हो गया। सो इट शुड बी दैट ऑल, मतलब जो 6 डिजिट नंबर है वो पूरा 4 से डिवाइड होगा। वन मोर एग्जांपल, ठीक है, ये क्या हो गया 32,83,484। क्या करना है, जैसे रूल बताया, लास्ट टू डिजिट पकड़ लिए 84। अब 84 को मिला के कौन सा नंबर बनता है 84। हाँ, बट इसकी सीक्वेंस नहीं चेंज करनी ना। तुम बोलोगे सर 4 की जगह 8 रख दूं, 8 की जगह 4 रख दूं, नो इट्स नॉट। हमें उसकी सीक्वेंस नहीं चेंज करनी है, लास्ट 2 डिजिट को जैसे के वैसे उठाना है। 84 मिल गया। अब 84 को 4 से डिवाइड होता है क्या, चेक कर लो। 4 2 जा 8, 0 आ गया, 4 लिया ऊपर से, 4 1 जा 4, रिमाइंडर आ गया 0, मतलब डिवाइड हो रहा है। सो दिस नंबर आल्सो मीन्स 32,83,484 आल्सो डिविजिबल बाय 4। क्लियर, आल्सो डिविजिबल बाय 4। ये जनरली तुम्हें कब काम में आता है, जनरली जब तुम फैक्टर फाइंड करते हो, जब तुम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हो, एचसीएफ एलसीएम फाइंड करते हो, तब तुम्हें ये बहुत ज्यादा काम में आता है। ठीक है, तो जरूर आखिर तक देखिए। अभी तक हमने 2 3 4 की कंप्लीट की, अब इंटरेस्टिंग और इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा तुम्हारा। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ 5। देखो क्या बोलती है डिविजिबिलिटी ऑफ 5। इफ एंड ओनली इफ द वंस डिजिट इज आइदर 0 और 5। वंस डिजिट आइदर 0 और 5। जस्ट अ सेकेंड, इसमें ये भी आ गया 6 का डिविजिबिलिटी, इसको रीड नहीं करना है तुमने, जस्ट अ सेकेंड। ओके, इफ यूनिट प्लेस डिजिट इज 0 और 5, मतलब लास्ट वाला डिजिट अगर 0 और 5 होगा, लास्ट वाला डिजिट अगर 0 और 5 होगा तो ही वो नंबर क्या होता है 5 से डिवाइड होता है। इफ लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 0 और 5 देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। इसके बारे में मत सोचो, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। राइट, फॉर एग्जांपल देखो, यूनिट प्लेस 0 है, यस, देन इट इज डिविजिबल बाय 5। फिर से देखो, यहां पर भी यूनिट प्लेस आ गया 5, देन आल्सो दिस इज डिविजिबल बाय 5। मतलब यूनिट प्लेस 0 और 5, लास्ट वाला डिजिट अगर 0 या फिर 5 होगा तो वो नंबर डायरेक्टली डिविजिबल हो जाएगा 5 से। आंख बंद करके तुम बता सकते हो यस इट इज डिविजिबल बाय 5, बिना झिझक के। ओके, इट इज डिविजिबल बाय 5। चलो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी 6। राइट, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 then only this number is divisible by 6। मतलब किसी भी नंबर को अगर 2 और 3 दोनों को से डिवाइड हो रहा है so that number is divisible by 2। तो तुम्हें पता है कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, कि यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8, इसमें से कोई डिजिट होना चाहिए। और 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। टू 2382। अब हमें चेक करना क्या है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, 3 से होता है या नहीं होता है। देखो 2 से हो रहा है और 3 से नहीं हो रहा है, सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 6। 3 से हो रहा है और 2 से नहीं हो रहा है, सो ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 6। कंडीशन इज व्हाट, इट इज डिविजिबल बाय बोथ। जिस नंबर को 3 और 2 दोनों से डिवाइड होता होगा उसी नंबर को 6 से भी डिवाइड होगा। ओके, तो चलो अभी ये 2 का चेक कर लेते हैं। यूनिट प्लेस 2 है, सो यस इट इज डिविजिबल बाय 2। सम ऑफ, अभी 3 के लिए चेक करो, सम ऑफ ऑल डिजिट 2 + 3 + 8 + 2, क्या आ गया एडिशन, 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 2 15। अब 15 मतलब सम ऑफ ऑल डिजिट आ गया 15। 15 को 3 से डिवाइड हो रहा है, यस 3 5 जा 15 होता है डिवाइड, सो हमें मिल गया 0। राइट, मतलब ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज 2 also, then this number is divisible by 6 also, means 2382 is also divisible by 6। clear, right, मतलब दोनों से डिवाइड होना जरूरी है तभी जाके वो 6 से भी डिवाइड होगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट 7।
थोड़ी इंटरेस्टिंग। देखो क्या है, इफ एंड ओनली इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 टाइम्स वंस डिजिट एंड द नंबर फॉर्म बाय इट्स रिमेनिंग डिजिट इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। सपोज मान लिया, एग्जांपल ले लिया हमने 133। अब 133 का लास्ट डिजिट लेना है, यूनिट प्लेस, चाहे वो 3 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, उसका लास्ट प्लेस ही हमें लेना है। लास्ट प्लेस ले लिया 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 6। अब ये जो 6 है वो हमें क्या करना है, रिमेनिंग नंबर्स में से माइनस करना है, मतलब रिमेनिंग डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है, जैसे रिमेनिंग डिजिट में कौन कौन है, 1 एंड 3 है, तो 1 और 3 की वजह से क्या फॉर्म होता है 13, तो 13 में से हमें 6 को माइनस करना है। 13 माइनस 6 क्या, तो क्या आ गया 7। और सब्ट्रैक्शन होने के बाद जो आंसर आता है उस आंसर को अगर 7 से डिवाइड होता है देन दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ पे 13 माइनस 6 आ गया तुम्हारा 7, और 7 को तो 7 से डिवाइड होता ही है, सो दैट्स व्हाई दिस नंबर आल्सो डिविजिबल बाय 7। क्लियर, अंडरस्टूड, गुड। चलो अभी और एक एग्जांपल जैसे दिया है 441। अब 441 का यूनिट प्लेस आ गया 1, तो 1 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, चाहे कोई भी लो, हमेशा 2 से मतलब ट्वाइस ही करना है। 1 2 2 हो गया। अब रिमेनिंग डिजिट कौन से है 44, तो 44 में से 2 को माइनस कर देते हैं, कितना हो गया 42। ठीक है, अब 42 को चेक करो, 42 7 से डिवाइड होता है क्या, होता है 7 6 42, रिमाइंडर आ गया 0। सो दिस 441 also divisible by 7, दिस 441 also divisible by 7। आ रहा है समझ में, मतलब लास्ट के डिजिट को डबल करना है, बचे हुए डिजिट में से उस डबल को माइनस कर देना है, और जो सब्ट्रैक्शन आएगा उसको अगर 7 से डिवाइड होता होगा तो पूरे नंबर को 7 से डिवाइड होगा ही। राइट, once again I will repeat, if means what, last digit will take a twice, means twice the last digit, and then does twice subtract from the remaining numbers, numbers formed by the remaining digit, and whichever subtraction we get, that subtraction is divisible by 7, then this number is divisible by 7। okay, so this is the divisibility of 7। ये बहुत ही जरूरी है, याद रखना 7 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, सबने 7 की डिविजिबिलिटी जरूर याद रखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब, तुम्हारा एक सब्सक्रिप्शन हमें एनर्जी देता है। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। चलो तो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। 8 देखो, 4 की डिविजिबिलिटी और 8 की डिविजिबिलिटी थोड़ी सिमिलर है, 3 की और 9 की सिमिलर है। 4 की और 8 में क्या सिमिलरिटी है कि उनके लास्ट डिजिट को चेक करना होता है, बट एक डिफरेंस ऐसा है कि 4 में लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर फॉर्म होता है उसको हम चेक करते हैं, और 8 की डिविजिबिलिटी में लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर फॉर्म होता है उसको चेक करते हैं। मीन्स व्हाट, इफ एंड ओनली इफ लास्ट 3 डिजिट नंबर, if and only if last 3 digit number taken as a number itself is divisible by 8। मतलब जैसे मान लो 34,848। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट मतलब यूनिट 10 100, यूनिट 10 100 की वजह से कौन सा नंबर फॉर्म हो रहा है 848। जैसे कि 4 में मैंने बताया कि आगे और कितने भी डिजिट हो, कितने भी नंबर हो, राइट, कितने भी डिजिट हो, हमें उससे कोई लेना नहीं, हमें क्या करना है लास्ट के 3 डिजिट की वजह से जो नंबर फॉर्म होगा उसी को चेक करना है। तो लास्ट 3 डिजिट की वजह से 848 बन गया। अब उसको चेक करो, 8 से डिवाइड होता है क्या, 8 1 8 0, फिर 4 लिया, इट्स स्मॉलर देन 8, तो 8 0 0, 4 बच गया, ऊपर से 8 लिया, फिर 8 6 48, देखो रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब 848 को 8 से डिवाइड हो रहा है, अगर 848 को 8 से डिवाइड हो रहा होगा तो ये पूरा नंबर जो है 34,848, इस पूरे नंबर को भी 8 से डिवाइड होगा ही, इस पूरे नंबर को भी 8 से डिवाइड होगा ही। आ रहा है समझ में, अंडरस्टूड, इस पूरे नंबर को भी 8 से डिवाइड होगा। क्लियर, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया तुम्हारा नंबर 4,28,348। हमें क्या करना है लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट कौन से 348, तो 348 को चेक करो कि नंबर 348 को 8 से डिवाइड होता है कि नहीं। 8 4 32, राइट, 2 रिमेनिंग, 8 विल टेक डाउन, दैट इज 28, 8 7
फिर से 28, रिमेनिंग 0। यस, इट्स हो गया डिवाइड, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। 348 को 8 से डिवाइड हो गया, तो ये पूरा जो नंबर है 4,28,348 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। आ रहा है समझ में? फिर से रिपीट करता हूँ, लास्ट डिजिट की वजह से जो नंबर फॉर्म होता है उसको 8 से अगर डिवाइड हो रहा होगा तो उस पूरे नंबर को 8 से डिवाइड होगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब है तुम्हारा नंबर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर 9। अब डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर 9 में क्या करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। जैसे 3 की मैंने बताई थी, देखो यहाँ पे 9 प्लस 5 प्लस 4, इनका एडिशन कर लो। 9 प्लस 5 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 4 18। अब 18 को 9 से डिवाइड हो रहा है, यस, 9 2 18, सो दिस नंबर आल्सो डिविजिबल बाय 9। मतलब सम ऑफ ऑल डिजिट, क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, देन दिस ऑल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। 3 और 9 में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के दोनों सेम है। नंबर्स डिजिट का एडिशन करना है और उस एडिशन को अगर 9 से डिवाइड होता होगा तो इट इज डिविजिबल बाय 9। इट इज वेरी इजी, 10 की बहुत ही ईजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, a number is divisible by 10, a number is divisible by 10 when if and only if unit place is 0। मतलब कितना भी बड़ा नंबर हो और यूनिट प्लेस पे अगर 0 आ गया देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10। राइट, सिर्फ यूनिट प्लेस पे 0 आना जरूरी है, बाकी आगे कौन से भी नंबर आ जाए। राइट, अगर यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है तो आग बंद करके बोल दोगे दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 0। राइट, 0 होगा तो 10 से डिवाइड होने ही वाला है, पर 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं वो करने के लिए तुम्हें उसको चेक करना पड़ेगा। राइट, 5 से भी तो होगा ही होगा। अगर यूनिट प्लेस 0 है तो इट इज डिविजिबल बाय 5 एंड 10 100%। इस दोनों नंबर से इसको डिवाइड होने ही वाला है। ओके, चलिए 11 की देख लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, डिविजिबिलिटी ऑफ 11, डिविजिबिलिटी ऑफ 11, if and only if the sum of digit in odd place ones, hundred, tens, thousand, millions minus the sum of digit in the even place tens, thousand, hundred, 10 million etc is divisible by 11। जैसे देख लो एग्जांपल 363, एक के बाद एक नंबर लेना है, जैसे 3। अब मैं तुम्हें और दिखा देता हूँ यहाँ पे। 11373। ठीक है, अब इसमें 1 आफ्टर 1 11737, एक के बाद एक नंबर, जैसे 177 इनका एडिशन, मतलब 1 प्लस 7 प्लस 7। हाँ, इनका एडिशन कर लिया, ये हो गया तुम्हारा और प्लेस 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, 5 नंबर पे, 7 नंबर पे, 9 नंबर पे, 11 नंबर पे, ऐसे नंबर। फिर इवन प्लेस 2 नंबर वाला और 4 नंबर वाला, इनका एडिशन 1 प्लस 3। हमने क्या किया, और प्लेस में से इवन प्लेस का एडिशन माइनस कर रहे हैं। 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 1 15, माइनस 1 प्लस 3 4। और 15 में से 4 माइनस किया तो कितना हो जाता है 11, और 11 को 11 से डिवाइड हो रहा है। राइट, 11 इज डिविजिबल बाय 11, then this whole number 11,737 is also divisible by 11, is also divisible by 11। ओके, समझ में नहीं आ रहा तो पॉज करो, रिवाइंड करो, फिर से देखो, और एक एग्जांपल बताता हूं। चलो अभी इसको हम थोड़ा दूर डिजिट ले लेते तुम्हें समझाने के लिए। मैंने सिर्फ
तुम्हें करेक्शन किस तरह से करना है या फिर चेक किस तरह से करना है उसके लिए बता रहा हूँ। चलो ऑड प्लेस नंबर ले लो, 1 + 7 + 7 + 2, राइट। और इवन प्लस क्या आ जाएंगे, 1 + 3 + 8 + 7। तो ऑड प्लेस का एडिशन कर लेते हैं, 1 + 7 + 7 + 2 ब्रैकेट में आ गया, माइनस इवन प्लेस का एडिशन कर लेते हैं, 1 + 7 + 8 + 7, 1 + 8 सॉरी 3 है +8 + 7। ओके, अब इनका एडिशन चेक कर लो, एडिशन क्या आता है। अगर एडिशन मल्टीपल ऑफ 11 होगा तो डिविजिबल होए, 1 + 7 8, 8 + 7 15, 15 + 2 17, माइनस 1 + 3 4, 4 + 8 12, 12 + 7 19। अब देखो 17 - 19 हो गया -2, एंड -2 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 11, मतलब उसको 11 से डिवाइड नहीं होगा। सो दिस नंबर आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 11, मतलब ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। ये जो सब्ट्रैक्शन है ये मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए, मतलब उसको क्या है 11 से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो नंबर क्या होगा 11 डिविजिबल बाय 11। ये हो गई डिविजिबिलिटी ऑफ 11, ठीक है। अब आती है डिविजिबिलिटी ऑफ 12। It is very easy. If a number is divisible by 3 and 4, right? If a number is divisible by 3 and 4, sorry, check कर लो, number divisible by 3 and 4, then this number is divisible by 12. सिंपल है, जो नंबर 3 से भी और 4 से भी डिवाइड हो रहा है वो नंबर 4 से 12 से डिवाइड होगा, वो नंबर 12 से डिवाइड होगा। क्लियर? थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डिविजिबिलिटी तुम्हें हमेशा यूज में आने वाली, हमेशा, राइट। मैंने जैसे बताया कि 5th स्टैंडर्ड से लेके आगे की सारी कोई भी एग्जाम तुम दो वहाँ पे तुम ये काम में आने ही वाली, 101% गारंटी है मेरी। और इस वीडियो को देखने के बाद तो तुम्हारा सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, राइट। ये ज़रूर देखिए, पूरा देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके फिर से देखिए, ओके स्टूडेंट्स। और वीडियो बनाने के लिए, एनर्जी के लिए सिर्फ तुम्हें एक काम करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तुम्हारा एक सब्सक्रिप्शन हमें एनर्जी देगा और यही हमारा मोटिवेशन रहेगा। अगर तुम सब्सक्रिप्शन करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो हमें एनर्जी मिलती रहेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो आपके तक पहुँचाते रहेंगे। तो थैंक यू मेरे दोस्तों आखिर तक बने रहने के लिए। इसी के साथ हम आज रुकते हैं।